गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा बिंद्रावन गांव का है। एक केवट की कहानी है। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा को ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि किसी गुरु को अपमान होता है। तो बिंद्रावन गांव में एक केवट रहते थे, जिनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो लड़का का नाम था भोला। केवट बहुत गरीब थे, उतना धनवान नहीं थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो जो भोला था, यानी केवट का बेटा, तो भोला के पिताजी एक दिन बोले कि भोला, गांव में जाओ, जो जिम्मेदार साहब हैं उनसे जो है कुछ पैसे ले आओ उधार। तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, उसका शादी करना है। भोला ने बोला ठीक है पिताजी। भोला गया जो गांव के जिम्मेदार थे उनके पास। बोला कि जिम्मेदार साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार। जिम्मेदार ने बोला क्या करोगे भोला? भोला ने बोला कि मेरे पिताजी मांगे हैं, मेरी बहन की शादी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। जिम्मेदार ने बोला कि ले जाओ। जिम्मेदार ने पैसे दिया उधार भोला को, और जिम्मेदार ने एक रसीद बनाया। जिस रसीद में देने दिया पैसे, तो उसमें लिख दिया कि भोला के मैं पैसे दिया, और रसीद बना के जिम्मेदार ने अपने पास रख लिया। अब भोला पैसे लेके घरे चला आया। भोला घरे आया, अपने पिताजी के पैसे दिया। उसके पिताजी और भोला बाप बेटे मिलके अपनी बेटी के शादी भोला के पिताजी किए। भोला अपनी बहन के शादी खूब धूम धड़क्का से किया, खूब खुशी से किया। शादी खूब अच्छे से निपट गई और भोला की बहन अपने घर गई। उसके बाद जब शादी बीत गया, 2 दिन बीता, तो भोला सोचने लगा कि जिम्मेदार से जो मैं पैसे लाया हूँ वो पैसे कैसे दियाएगा। जब गांव के कमाई से तो इतना पूरा हो नहीं पाएगा, इतना कमा नहीं पाऊंगा यहाँ रह के कि मैं जिम्मेदार का कर्जा चुका सकूं। तो भोला अपने पिताजी से बोला कि हे पिताजी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। भोला के पिताजी बोले क्या जरूरत है, गांव में खेती गृहस्थी है, करो। भोला बोला नहीं पिताजी, गांव में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि जो जिम्मेदार से कर्जा लाया हूँ उनका कर्जा भी तो चुकाना है। गांव में रह के कितना कमा लूंगा कि कर्जा चुका दूंगा। भोला के पिताजी बोले ठीक है, चले जाओ गांव, अरे कमाने बाहर। भोला कमाने जब बाहर चला गया, खूब वहां जाके मेहनत किया, खूब लगन से कमाया, खूब ईमानदारी से कमाया। जब 1 साल बीत गया, तब भोला जब कमाया, खूब पैसा बिटोर लिया, तब सोचा कि अब अपने गांव चल के और जिम्मेदार का जो कर्जा है वो चुका देते हैं। जब भोला घर आया, गांव आया अपने, तो अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, जो जिम्मेदार का कर्जा है वो मैं दे आऊं। भोला के पिताजी बोले हाँ बेटा दे आओ, उनका कर्जा चुकाना बहुत जरूरी है, दिया जाएगा तो झंझट छूट जाएगा। भोला गया जिम्मेदार के घर। बोला जिम्मेदार साहब, जो मैं पैसे अपनी बहन के शादी में कर्ज लिया था आपसे, वो पैसे मैं चुकाने आया हूँ, आप वो पैसे ले लीजिए। जिम्मेदार बोला अच्छी बात है, समय पर लौटा दिए, ले आओ। जिम्मेदार को भोला ने पैसे दिया, जिम्मेदार लेके रख लिया। और जिम्मेदार जो पर्ची, जो रसीद बनाया था, उस रसीद को निकाल के उस पर लिख भी दिया कि भोला ने पूरा पैसे मुझे दे दिया है। लिखते समय जिम्मेदार ने भोला से बोला कि हे भोला, एक बार देख लो पर्ची रसीद पर क्या लिखा हुआ। भोला बोला नहीं जिम्मेदार साहब, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, आप पैसे रख लीजिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार ने क्या सोचा कि जो पर्ची पर भोला ने पैसे लिया था, और फिर जब पैसे लौटाए, जिम्मेदार लिख दिया कि भोला ने पूरा पैसे मेरा चुका दिया। वो पर्ची को जिम्मेदार सोचा कि इसको छुपा लेते हैं और एक दूसरी पर्ची बना देते हैं, क्योंकि भोला की बात सुन के जिम्मेदार को लगा कि भोला कुछ ज्यादा ही भोला है, जो मैं करूंगा भोला को पता ही नहीं चलेगा। जिम्मेदार क्या किया, जो पहले की पर्ची थी, जहां वो बैठता था उसके दाएं साइड
एक अलमारी रहता था, उस अलमारी में लाल रंग की डायरी थी। उसी डायरी में छुपा के अलमारी में वो पर्ची जिम्मेदार ने रख दिया, जिस पर ये लिखा था भोला पूरा पैसे दे दिया है। उसको छुपा दिया, एक नई रसीद बनाया जिसमें लिख दिया भोला ने कर्जा नहीं दिया, और वो भी पर्ची उसने रख लिया, दोनों पर्ची रख लिया। कुछ दिन बीता, भोला घर गया। भोला के पिताजी बोले कि कर्जा दे दिए जिम्मेदार का। भोला बोला हाँ पिताजी, पूरा पैसा चुका दिया। जब कुछ दिन बीता तो भोला के जो जिम्मेदार था वो कोर्ट में केस कर दिया। केस में ये लिखवा दिया कि भोला ने मुझसे कर्जा लिया था अपनी बहन के शादी में, जो कर्जा चुकाया नहीं है, अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, कृपा करके जज साहब मेरी पैसे दिलवा दें। वो जब नोटिस भोला के घर आया तो भोला के पिताजी के हाथ में मिला। भोला के पिताजी जब पढ़े तो भोला के पिताजी बहुत चिंतित हुए कि मैं तो भोला से बोला था पैसे दे देना, जिम्मेदार का कर्जा चुका देना, भोला दिया ही नहीं क्या। फिर भोला जब आए तो उसके पिताजी पूछे कि भोला जिम्मेदार का कर्जा नहीं दिए। भोला बोला नहीं पिताजी, मैं तो दे दिया था, पूरा पैसे चुका दिया था। भोला के पिताजी बोले कोर्ट से नोटिस आया है, जिम्मेदार ने केस कर रखा तुम्हारे ऊपर कि तुम कर्जा नहीं दिए। भोला बोला पिताजी जिम्मेदार झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं पूरा पैसा कर्जा चुका दिया उसका, और लेके पैसे रख भी लिया, फिर भी झूठ बोल रहा है। अब इस बात से भोला के पिताजी बहुत चिंतित हुए कि कैसे निपटेंगे हम इससे, जिम्मेदार से, वो तो पैसे वाला अमीर है, मैं तो गरीब हूँ। भोला बोला पिताजी चिंता मत कीजिए, वो है ना शंकर हैं, महादेव शंकर जो हैं वो सब देख रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर जबकि डेट कोर्ट का मिली थी, भोला ने कोर्ट में हाजिर हुआ, जिम्मेदार भी हाजिर हुआ। जज ने जिम्मेदार से पूछा, जब कोर्ट में लोग गए, जिम्मेदार से जज ने पूछा कि जिम्मेदार साहब आप भोला को पैसे दिए थे। जिम्मेदार बोला हाँ। तो बोला क्या भोला आपको पैसे नहीं चुकाया? जिम्मेदार ने बोला नहीं, आज तक अभी पैसे भोला मेरा कर्जा नहीं चुकाया, उसी पैसे के लिए मैं केस किया हूँ कि मेरे पैसे वापस चाहिए, ये दे नहीं रहा है। जिम्मेदार साहब जब भोला से जो जज जो थे वो जब भोला से पूछे तो भोला ने बोला कि नहीं जज साहब, मैं जिम्मेदार साहब का पूरा पैसा कर्जा चुका दिया हूँ, जिम्मेदार साहब झूठ बोल रहे हैं। फिर जज ने बोला भोला को कि क्या सबूत है कि तुम कर्जा चुका दिए हो, जिम्मेदार साहब झूठ बोल रहे हैं। भोला ने बोला कि मेरे शंकर जी हैं, शंकर जी जानते हैं कि मैं पैसे जिम्मेदार साहब को दे दिया। जो जज था वो भोला से पूछा ये शंकर कौन है? भोला ने बोला कि शंकर मंदिर में रहते हैं, वो जानते हैं मैं पैसे दे दिया। फिर जो जज था वो 5 दिन का टाइम दिया भोला के कि 5 दिन का वक्त देता हूं और शंकर के कोर्ट में हाजिर करो और गवाही दिलवाओ कि पैसे तुम दे दिए हो जिम्मेदार के, साबित कर। भोला बोला ठीक है। फिर जो जज थे वो अपने सिपाही को मंदिर भेजे, बोले जाके भोला जो शंकर हैं उनके बोल के आओ कि 5 दिन के बाद गवाही देने आना पड़ेगा। जब सिपाही मंदिर पहुंचे तो वहां एक पुजारी मिला। सिपाही ने बोला क्या तुम भोला हो? अरे तुम शंकर हो? तो वो जो पुजारी थे वो बोले नहीं, मैं शंकर नहीं हूँ, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। सिपाही ने पूछा कि शंकर कौन है? पुजारी ने बोला शंकर तो ये है जो सामने बैठे हुए हैं, महादेव, इन्हीं का नाम शंकर है। सिपाही ने बोला कि ठीक है, अपने शंकर से बोल देना कि 5 दिन के बाद कोर्ट में पेशी है और आ जाएंगे, जज साहब बुलाएं गवाही देने के लिए। पुजारी ने बोला ठीक है, हम अपने शंकर जी से आपका संदेशा कह दूंगा। सिपाही चले आए। उसके बाद जब 5 दिन बीता, 4 दिन, 5वें दिन भोला मंदिर गया और मंदिर में जाके महादेव से विनती किया, प्रार्थना किया, उनसे दया मांगा, पूजा किया, भोग लगाया। अब बोला हे शंकर जी, आप ही के भरोसे मैं केस लड़ रहा हूँ, हमारी सहायता आपको करनी पड़ेगी।
क्योंकि अगर आप गवाही नहीं देंगे तो जिम्मेदार फिर मुझसे दोबारा पैसे मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगा। एक बार तो बहुत मुश्किल से कमा के उसका पैसा चुकाया और जिम्मेदार झूठ बोल रहा है, और वो पैसे के गवाह है आप हैं, जो कि मैं पैसे दे दिया हूँ, आप अच्छी तरीके जानते हैं। हमारी सहायता करने के लिए आप कोर्ट में आपको आना पड़ेगा। कहे के जब कोर्ट चला गया भोला, अब शंकर जी जो थे वो सोचे कि अगर मैं गवाही देने नहीं जाऊंगा तो मेरा एक भक्त निर्दोष फंस जाएगा, ये जिम्मेदार उसको फंसा देगा और उसको सजाए भी दिलवा सकता है। अब शंकर ने ठान लिया कि मैं कोर्ट जाके गवाही दूंगा। अब भोला जब कोर्ट पहुंचा, जिम्मेदार भी पहुंचा, फिर जज साहब भोला से पूछे, क्या तुम अपने गवाह के शंकर को ले आए? भोला ने बोला कि हाँ जज साहब, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है अपने शंकर पर, वो जरूर आएंगे गवाही देने के लिए। जैसे जज भोला के पीछे देख रहा है तो एक बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा है। जज ने पूछा, क्या आप शंकर हो? उन्होंने बोला, बूढ़े व्यक्ति जो थे वो बोले, हाँ मैं शंकर हूँ। जज ने पूछा कि आप जानते हैं कि भोला पूरा पैसा जिम्मेदार का कर्जा चुका दिया है? शंकर ने बोला, जो बूढ़े व्यक्ति थे वो बोले कि हाँ मुझे पूरा पता है, मैं देखा हूँ, ईमानदारी से पैसा भोला ले आके जिम्मेदार का चुका दिया, एक भी कर्जा नहीं है भोला के ऊपर जिम्मेदार का। जज साहब बोले कि तुम्हारे पास कोई सबूत है शंकर, बताओ। वो बूढ़ा व्यक्ति बोले शंकर ने कि हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। तो कहाँ है, दिखाओ। शंकर ने बोला कि जो भी सबूत है जिम्मेदार के घर में ही है। फिर जज साहब बोले कि वो कहाँ है, ये तो बताओगे। शंकर ने बोले कि वो जो सबूत है, जो रसीद है जिस पर ये लिखा गया था, कर्जा देते समय जिम्मेदार ने लिखा कि इतना कर्जा भोला ले गया है, और देते समय उस पर ये लिखे हैं कि भोला ने पूरा कर्जा चुका दिया है। और वो जो रसीद है जहाँ जिम्मेदार साहब बैठते हैं उसी के बगल में एक अलमारी है। अलमारी में लाल रंग की डायरी है जिसमें वो रसीद जिम्मेदार साहब छुपा के रखे हैं, और नकली रसीद बना दी है जिसमें कि ये लिखा गया कि भोला पैसे नहीं दिया जिम्मेदार साहब के, वो रसीद आपके सामने पेश कर दिए और असली छुपा के रख रखे हैं। जज साहब बोले ठीक है। फिर अपने सिपाही के बोले, सिपाही गए, अलमारी खोले, वो रसीद था ले आए, कोर्ट में हाजिर किए। जब देखे जज साहब तो सच बात ही है, भोला पैसे दे चुका है, कोई कर्जा नहीं है जिम्मेदार साहब के। फिर जो जज थे वो भोला के बोले कि भोला इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ कि तुम कर्जा दे दिए हो, जिम्मेदार का कोई पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं है। भोला बोला, वही तो मैं बोल रहा था जज साहब कि मैं इनका पैसे दे दिया हूँ कर्जा, फिर भी इन्होंने झूठ बोला। क्यों बोला हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अपने शंकर पर पूरा भरोसा था कि मेरे को बचाने जरूर आएंगे। जब पीछे फिर जज साहब भोला के देख रहे हैं तो शंकर वहां से गायब, यानी बूढ़ा व्यक्ति जो थे शंकर, जो अपना नाम बताए थे कि मैं शंकर हूँ, वो वहां से गायब थे, वहां थे नहीं। फिर जज ने भोला से पूछे कि भोला जो शंकर थे तुम्हारे पीछे वो कहाँ गए? भोला बोला कि वो मंदिर चले गए, जहाँ रहते हैं वहीं चले गए होंगे। जज ने पूछा कि कौन मंदिर में रहते हैं? भोला बोला कि उनका वो सब मंदिर में रहते हैं, उनका कोई पता नहीं किस मंदिर में है, वो हर मंदिर में वास करते हैं। अब जज साहब ये सोचे कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति था इंसान तो होगा, हो सके मंदिर में पूजा पाठ करता होगा, जाता होगा। जज साहब भोला के बोले कि भोला हमें ये बूढ़े व्यक्ति जो थे शंकर, उनसे मिलना है, क्या मिलवाओ ये? भोला बोला हाँ जज साहब हम मिलवाऊंगा आपको, चलिए। जब लिया के जज साहब को भोला गया मंदिर, तो देखा कि
वहां कोई नहीं है, शंकर जी की मूर्ति है। तो जो भोला था उससे जज साहब पूछे कि शंकर कहाँ है। भोला बोला यही तो शंकर है, आप ध्यान से मूर्ति में देखिए, इसमें आपको शंकर दिखेंगे। जब जज साहब ध्यान से मूर्ति में देखे तो वही बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो कोर्ट में हाजिर थे। वही बूढ़ा व्यक्ति उस मूर्ति में देखे शंकर जी के। जज साहब देख के बहुत चिंता हुए, सोच में पड़ गए कि इस बूढ़े व्यक्ति को तो मैं कोर्ट में बुलाया था गवाही देने के लिए, और कोर्ट में हाजिर हुए थे, मूर्ति में भगवान के कैसे दिख रहे हैं। ये बात जज साहब जब भोला से पूछे तो भोला ने बोला, जज साहब यही शंकर हैं, यानी महादेव, देवों को देव महादेव, जो अपने भक्त के लिए, हमारे लिए आपके पास गवाही देने के लिए कोर्ट में गए। ये बात ही जब जज साहब सुने तो जज साहब को बहुत अफसोस हुआ, ये सोच के कि मैं एक भगवान को कोर्ट में बुला के कटहरे में खड़ा कर दिया, मैं कैसा जज हूँ, मैं इंसाफ के लायक नहीं हूँ, इस कुर्सी के जज की कुर्सी के लायक नहीं हूँ, मैं एक कुर्सी पर आज के दिन से नहीं बैठूंगा। जब जज साहब मना कर दिए कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तो जो पब्लिक थी वो पब्लिक ने पूछा कि क्यों नहीं बैठेंगे। जज साहब बोले कि देखिए, जब कुर्सी पर जज के बैठता है लोग, जज साहब बैठते हैं तो इंसाफ के लिए बैठते हैं। मैं क्या किया, मैं एक भगवान को यानी महादेव को, शंकर जी के हम कोर्ट में लाके हाजिर कर दिए, कोर्ट में खड़ा कर दिए, तो मेरे इस कुर्सी लायक मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं कुर्सी से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब मेरा एक ही कर्म और एक ही धर्म है कि महादेव का पूजा करूंगा, महादेव का सेवा करूंगा, महादेव के चरणों में मैं रहूंगा। अब जो भी बाकी उम्र जिंदगी मेरी बची है महादेव के चरणों में मैं बिताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं गलती कोर्ट में बुला के शंकर जी के गलती किया हूँ उसका मैं पछतावा करना चाहता हूँ, उस गुनाह के मैं माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोर्ट के जज के कुर्सी से इस्तीफा दे रहा हूँ। तब से वो जज साहब महादेव के भक्त बन गए, उनका पुजारी बन गए, उनका सेवा करने लगे, उनका भक्ति करने लगे, उनका पूजा करने लगे, उनके चरणों में रहने लगे। और उसी दिन से कुर्सी को त्याग कर दिए जज साहब। साथ साथ महादेव उनको दर्शन दिए, बोले कि देखिए जज साहब, जो गलती हुई सो हुई, गलती इंसान से होती है, हम आपके साथ हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना कहते हैं, कितना लोग कहते हैं कि कहाँ है महादेव, कहाँ है शंकर, जो दिखते नहीं हैं, लेकिन भरोसा विश्वास करोगे तब तो दिखेंगे। शंकर जी, भोला जी सबके दिलों में वास करते हैं, दिल में झांक के देखो, उनकी मूर्ति जरूर दिखेगी, उनका परछाई जरूर दिखेगा। जब महादेव यानी शंकर जी, एक भोला जो उनका पुजारी था, उनका भक्त था, उसके लिए गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि हम लोग तो उनका शिव का शिष्य और शिष्या हैं, क्या हमारे लिए महादेव नहीं करेंगे? करेंगे ना, सबके लिए करते हैं। जब एक जज को सही रास्ता सही मार्ग दिखा दिए, जज को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, उनके शरण में महादेव के चले गए जज साहब, उनका पूजा पाठ करने लगे, उनको बुद्धि ज्ञान महादेव दे दिए, तो हम लोग तो इंसान हैं, हमें क्यों नहीं दे सकते? तो गुरु भाई गुरु बहना, विश्वास और भरोसा महादेव के प्रति बना के रखिए। महादेव हम लोग के सदा हम लोग के साथ हैं। महादेव यही कहते हैं, जो हमारे सच्चे दिल से, सच्चे मन से हमारा भक्ति, हमारा पूजा करेगा, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
तो हमें विश्वास और भरोसा बना के रखना चाहिए, महादेव को भक्ति पूजा करना चाहिए, दया मांगना चाहिए, उनके शरण में लगे रहना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के द्वार वही खोलेंगे और उन्हीं के सहारे हमको मुक्ति मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना चर्चा समाप्त होता है। कृपा करके लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिए ये चर्चा कैसा ये कथा लगा आपको। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ और हमारे साथ। जय शिव।